वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। आपको पता है मौसम बदलता है, बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं स्किन रिलेटेड। खूबसूरत अच्छी स्किन होना, मेरे ख्याल से आजकल जहाँ खवातीन का मसला है, मर्द रात का भी उतना ही मसला है और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए बड़े जतन करते हैं। सिर्फ खवातीन को कहते हैं कि ये बड़ी मेहनत करती है, मर्द रात भी उतनी ही मेहनत करते हैं। सो मुल्क भर में जी आपको पता है मौसम बदल रहा है, गर्मी आ रही है, तेज़ धूप के अंदर लोगों को जाना होता है, लोग काम पे जाते हैं, गर्मी आते ही धूप की शिद्दत बढ़ जाती है, फिर लोग मुख्तलिफ जो स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसमें मुब्तला होते हैं। लेकिन आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि इस मौसम में कौन कौन से जो स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो ज़्यादा देखने में आती हैं, इनके हवाले से क्या एहतियात की जा सकती है, अपनी स्किन को धूप से कैसे बचाया जा सकता है, इसी पर हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर अमीला जावेद साहिबा मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कितना हेल्प कर सकती हैं हमें थ्रू दिस प्लेटफॉर्म कि हम अपनी स्किन की मजीद उसको बेहतर कर सकें या उसका ख्याल रख सकें। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? जी थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो उस शहर के अंदर मौजूद हैं जिसकी फ़िज़ा काफ़ी बेहतर, आई बिलीव यू आर इन इस्लामाबाद, राइट? तो वहाँ पे तो मसाइल होते हैं लेकिन थोड़े कम होते हैं, लेकिन लाहौर और कराची हमारे मसाइल भी बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, हमारे मसाइल भी बहुत ज्यादा होते हैं। एक्चुअली जब मौसम चेंज होता है तो वो पूरे मुल्क को ही अफेक्ट करता है, लेकिन करंटली इस्लामाबाद में काफी अच्छा वेदर है और बारिश हो रही है, तो लोगों को उतनी गर्मी नहीं लग रही जितनी लाहौर में। हाँ, गर्दो गुबार भी थोड़ा कम है। लाहौर और कराची में थोड़ा मामला मुख्तलिफ होता है। कराची में तो वैसे ही बारिशें बड़ी कम होती हैं और लाहौर भी चूंकि बड़ा शहर है तो यहाँ पे भी मसाइल होते हैं। सो सबसे पहले तो इन जनरल मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा कि कौन कौन से मसाइल इस वक्त लोगों को फेस हो रहे हैं स्किन को लेकर, आपके सामने कैसी क्वेरीज आती हैं और फिर उनका सोल्यूशन पे भी हम बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जब सर्दी से गर्मी आती है ना तो लोगों की वही पुरानी रूटीन चल रही होती है, लोग वही वाले सोप्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गर्म पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एकदम से गर्मी आ जाती है, मौसम चेंज हो जाता है तो उनको समझ नहीं आता कि प्रोडक्ट्स कैसे चेंज करने। गर्मियों में यूजुअली जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए वो वाटर बेस्ड होने चाहिए, वो ऑयल बेस्ड नहीं होने चाहिए। खासतौर पर जो एक्जिमा वाले जो ड्राई स्किन वाले लोग हैं उनको भी हम कोशिश करते हैं कि वो बहुत ग्रीसी और ऑयली चीज़ें इस्तेमाल चेहरे के पर ना करें, ना तो क्रीम्स, ना लोशंस और ना ही सनब्लॉक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब गर्मी शुरू हो तो ज़रूर इस्तेमाल करें। सर्दियों में भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन सर्दियों में ज़रा लोग कम इस्तेमाल करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो एक तो सूरज की तपिश से बचने के लिए सनब्लॉक का इस्तेमाल, मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल, वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा स्किन को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वेट के साथ और ये जो पोल्यूशन होती है ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं। और स्किन के ऊपर आपने देखा होगा कि इस मौसम में दाने भी बहुत ज़्यादा एकदम से निकलने लग जाते हैं, एक्ने भी बहुत ज़्यादा आने लग जाती है। तो ये कॉमनली जो मसाइल होते हैं यही हम लोग आजकल क्लिनिक में देख रहे होते हैं। इसके अलावा फोड़े, फिंसियाँ, इन्फेक्शंस, बच्चों को बड़े कॉमनली बालों में इन्फेक्शन हो जाता है। बच्चे भी स्विमिंग के लिए भी जाना शुरू कर देंगे तो स्विमिंग के साथ भी बहुत से फंगल इन्फेक्शंस, बहुत से स्किन इन्फेक्शंस बच्चों के अंदर भी आने लग जाते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर, मेरा जिस तरह से आपने खुद भी कहा, अब खवातीन के तो मसले होते हैं लेकिन मर्द हज़रात नॉर्मली इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। सन ब्लॉक का इस्तेमाल है या सोप का इस्तेमाल है, हम अपनी स्किन टाइप के मुताबिक चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते, ओवर द काउंटर चीज़ें ले लेते हैं। सो स्किन टाइप के मुताबिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल है या सन ब्लॉक का इस्तेमाल है, वो खवातीन और मर्द दोनों के लिए ज़रा हमें देखने वालों को क्लियर करते हैं कितना ज़रूरी है। बिल्कुल जी, देखिए जो मर्द हजरात हैं उनका तो ज़्यादा एक्सपोजर होता है, वो तो ज़्यादा बाहर टाइम गुजारते हैं, दफ्तर में जाना है, मोटर बाइक पे सवारी करनी है, हेलमेट भी पहनना है। इसके अलावा उनका काम ज़्यादा होता है, पूरा डे लाइट मतलब पूरी जो दिन की रोशनी होती है उसमें वो बाहर ही होते हैं, तो उनको भी स्किन की उतनी ही हिफाजत की ज़रूरत है। ख़वातीन तो शायद इसलिए करती हैं कि अच्छा दिखें, लेकिन जो एक हेल्दी स्किन है उसके लिए, मर्दों को के लिए भी और टीनेजर जो लड़के हैं और जो यूनिवर्सिटी स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए भी उतनी ही ज़रूरी है कि वो स्किन की हिफाजत करें। क्योंकि हम लोग समझते हैं कि अगर हम लोग कोई अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेंगे या स्किन को साफ रखेंगे या मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे या सन ब्लॉक लगा लेंगे तो शायद ये फैशन है या ये कोई ब्यूटी कॉन्शियस लोग हो रहे हैं। ये चीज़ नहीं है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होना चाहिए। और इसके अलावा ये है कि आप मार्केट में जाके जब चीज़ें खरीदते हैं तो आपको समझ नहीं आती है कि आपने क्या प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि मार्केट के अंदर तो इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं। एक अगर आप केमिस्ट पे चले जाओ, फार्मेसी पे चले जाओ तो वहाँ काउंटर भरे हुए होते हैं चीज़ों के साथ, तो आप कभी एक प्रोडक्ट
उठाएंगे आपका वो पैसे ज़ाया हो जाएंगे, आपको सूट नहीं करेगा। फिर आप दूसरा प्रोडक्ट उठाएंगे तो उससे बेहतर ये होता है कि एक दफ़ा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके उनसे पूछ लें कि हमें स्किन की बेसिक जो स्किन केयर होती है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगी चीज़ें इस्तेमाल करें, बहुत फैंसी चीज़ें इस्तेमाल करें या बहुत ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो एडवर्टीजमेंट्स में आप देखते हैं। बहुत सादी सादी चीज़ें होती हैं, एलोवेरा जेल होती है, इसके अलावा जो सिलिकॉन बेस्ड आजकल जेल्स आई हुई है, एलोवेरा जेल्स आई हुई हैं, ये बहुत हेल्पफुल होती हैं। हाइलुरोनिक एसिड के से बनी हुई जो क्रीम्स होती हैं, दे आर वेरी गुड मॉइस्चराइजर्स, सिंपल चीजें। और बेहतर ये है कि सनब्लॉक्स हैं वो हमारे पास कंसल्ट कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर को कंसल्ट कर लें, ज्यादा अच्छा है, खुद से बिल्कुल, तो वो आपको ज्यादा गाइड कर देगा ना आपके। ट्रू, ठीक है। अच्छा अनिला, ये भी बताइए जो इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी पोलन एलर्जी का एक बड़ा प्रॉब्लम है, और जो जिनकी उम्र थोड़ी खवातीन की खासतौर पे ज़्यादा हो जाती है उनको ये मसला ज़्यादा होता है, वैसे आम लोगों में भी होता है, यंग एज के अंदर भी होता है, और उससे फिर स्किन आपकी बड़ी डायरेक्टली इफेक्ट होती है। और इसके साथ ही मैं क्लब करूंगा जो मुख्तलिफ डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको भी स्किन के मसाइल शुरू हो जाते हैं, जैसे स्किन पे दाग पड़ जाना, कुछ इस तरह की रैशेज आ जाना। तो इस पे ज़रा कॉम्प्रिहेंसिवली हमें बताइए इसका क्या सोल्यूशन है, या आपकी जो एक्सपर्टीज है कैसे इसको हेल्प कर सकती हैं लोगों को। जी, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि इस वक्त क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, स्प्रिंग है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं स्टार्ट हुई है, स्प्रिंग का मौसम है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा एलर्जीज होती हैं। आप एक आम सी चीज़ भी इस्तेमाल करोगे तो स्किन के ऊपर रिएक्शन, रैशेज, इस तरह की चीज़ आने लग जाती है। आंखों के इर्द गिर्द खास तौर पे जिल्द बहुत पतली होती है, बहुत इफेक्ट होने लग जाती है, आंखों से भी पानी आने लग जाता है, रेडनेस होने लग जाती है। इसके अलावा बच्चे बहुत इफेक्ट हो रहे होते हैं जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस हैं, सब बुजुर्ग लोग भी और बच्चे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। इसी तरह पाउडर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, प्रिकली हीट पाउडर लगा लिया या पाउडर का इस्तेमाल होता है, वो कम से कम करें, क्योंकि उसकी वजह से भी एक तो खैर वो वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपको पता है कि कोई कुछ कंटेमिनेशंस हो सकती हैं जो कि अच्छी नहीं है। लेकिन जब वो सांस की नाली में जाता है वो छींकें और हे फीवर ज़्यादा देता है, आंखों के अंदर भी अगर वो चला जाए वो प्रॉब्लम देता है। छोटे बच्चों को भी जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं इस मौसम में ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें मत इस्तेमाल करें, जितनी ऐसी चीज़ आप इस्तेमाल करोगे जिसमें परफ्यूम कम होगा, फ्रेगरेंस कम होगी, खुशबू कम डली हुई होगी, कलर कम डला होगा, उतना वो प्रोडक्ट आपको कम एलर्जी, कम प्रॉब्लम्स देगा स्किन के ऊपर। और जिस तरह आपने डायबिटिक्स की बात की, तो डायबिटिक्स के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि डायबिटिक्स जो होते हैं उनका हमें ये समझना चाहिए कि उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है टुवर्ड स्किन वो इतनी अच्छी नहीं होती। ख़ास तौर पे उनके जो पैरों की तरफ जो स्किन है या जो टांगों की तरफ स्किन है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इतनी अच्छी नहीं होती। छोटा सा भी जो अगर वहाँ पे ज़ख्म बन जाए इस मौसम में, खारिश हो रही है या इरिटेशन हो रही है, तो वो आपको मसाइल का मसले आपको शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जो उनके बॉडी फोल्ड्स हैं, गर्दन है या अदर बॉडी फोल्ड्स हैं, वहाँ पे भी अगर छोटा मोटा फोड़ा फिंसी निकल आया तो उसको आम इंसान से ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम लोग एम्फेसाइज करते हैं कि अगर आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को एक दफ़ा दिखा लें तो वो बहुत बेहतरीन होता है, बजाय इसके कि आप घरेलू टोटके करो, उस पर हल्दियाँ लगाएं, उस पर तेल लगाएं, ये चीज़ें मत करें, ये अवॉइड करें, खासतौर पर बुजुर्ग लोगों के साथ और बच्चों के साथ। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। आपने बहुत कम वक्त के अंदर हमें बहुत सारी अच्छी मुफीद बातें बताई हैं।